हेलो गाइस। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं कोई मानवा या मांगा कवर नहीं करने वाला और ना ही किसी एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, बल्कि आज हम कवर करेंगे राज कॉमिक के एक सुपर हीरो के बारे में। तो आज हम एक इंडियन कॉमिक को कवर करने वाले हैं। और अगर तुमने राज कॉमिक का नाम सुना है तो तुमने नागराज के बारे में तो सुना ही होगा। और देखो, मानवा, मांगा, कॉमिक्स ये सब अलग नहीं है, तो मैंने सोचा इसी तरह जो हमारे राज कॉमिक के सुपर हीरोज हैं या हमारे जो कैरेक्टर्स हैं तो उनके ओरिजिन को लेकर वीडियो लाऊंगा। और अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और साथ ही साथ तुम एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, राज कॉमिक की जो नागराज का जो कैरेक्टर है उसके हमने बहुत सारे वर्जन्स को देखा है, पर इस वीडियो में हम नागराज के सबसे पुराने और सबसे पहले ओरिजिन को कवर करेंगे। तो कॉमिक की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम नागमणि है और ये एक प्रोफेसर है जिसने वर्ल्ड के बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ इन्वाइट किया है, जिससे वो अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जिसे उसने इस 20 साल में बनाया है उसको दिखा सके। और यहाँ पर वो इन लोगों में से किसी एक को उस हथियार को किराए में देना चाहता है और इस हथियार का नाम है नागराज। वो बताता है कि सबसे पहले मैंने एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था और देखते ही देखते वो एक ऐसा खतरनाक हथियार बन चुका है जो पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। बेशक उसमें कुछ कमियां हैं पर वो समय के साथ ठीक हो जाएंगी। और फिर वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो कहने लगते हैं कि आखिर वो एक चीज क्या है, क्या वो कोई वेपन है या फिर कोई कंप्यूटर AI है या कोई बायोलॉजिकल वेपन है, और जब तक हम उसे देख ना लें हम कैसे मान लें। उनकी बात को सुनकर प्रोफेसर नागमणि नागराज को उनके सामने आने के लिए कहता है और फिर उसका टेस्ट करने के लिए 4 शार्प शूटर्स को स्टेज में आने के लिए कहता है। और फिर वो प्रोफेसर कहता है कि जैसे ही मैं रिंग में जाऊंगा आप नागराज के ऊपर गोलियां चला दीजिएगा। और जैसे ही रिंग बजती है तो उनकी गोली चलाने से पहले ही नागराज अपने सांपों की हेल्प से उन्हें कटवा देता है और वो चारों जमीन में गिर जाते हैं। बाकी सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं, पर प्रोफेसर नागमणि उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और नागराज को कहता है कि उनके अंदर से जहर को वापस खींच लो। और नागराज वैसा ही करता है और वो ठीक हो जाते हैं। और फिर बाद में प्रोफेसर 2 फाइटर्स को बुलाता है जो कुंफू और मार्शल आर्ट में माहिर हैं। नागराज इनके साथ भी लड़ाई करता है और इन दोनों को भी आसानी से हरा देता है। और ये सब देखकर उन लोगों का इसके ऊपर शक जो है वो दूर हो जाता है। फिर नागराज सांपों की हेल्प से स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करके उन लोगों के पीछे आ जाता है। प्रोफेसर नागमणि नागराज के बारे में और बताता है कि उसके ऊपर गोलियों का भी असर नहीं होता और इसके बॉडी में अगर गोली लग भी जाए तो वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं और उसका घाव अपने आप हील हो जाता है। साथ ही साथ इसमें और भी एबिलिटीज हैं जो देखते देखते सामने आएंगी और आगे चल के ये दीवारों के आर पार भी जा सकता है। फिर ये लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं। कोई $50,000 लगाता है तो कोई 80,000। पर तभी बुलडॉग नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर $1,00,000 की बोली लगाता है, जिससे वो नागराज को खरीद लेता है। फिर नागराज इस बुलडॉग के हेडक्वार्टर में आ जाता है और ये लोग बात करने लगते हैं कि नागराज को यहाँ पर एक बहुत ही कीमती मूर्ति की चोरी करनी है। तो नागराज कहता है बस एक मूर्ति के लिए? तो बुलडॉग कहता है कि वो कोई मामूली मूर्ति नहीं है। आसपास के कबीले वाले उस मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके लिए जान भी दे सकते हैं। साथ ही साथ लाखों की संख्या में सांप भी उस मूर्ति के आसपास रहते हैं। और इससे पहले भी हमने 5 लोगों को वहाँ भेजा था पर वो कभी वापस नहीं आए। साथ ही साथ एक सेज जिसे लोग महात्मा गोरखनाथ कहते हैं वो भी इस मूर्ति की रक्षा करता है। लोगों का मानना है कि वो 200 साल का है और उसके पास बहुत सी रहस्यमय शक्तियां हैं। तो नागराज कहता है कि मुझे वहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। बुलडॉग कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो यह नागराज कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे बस जंगल के बॉर्डर तक छोड़ देना। बुलडॉग नागराज के साथ राका को भेजता है जो उसे जंगल तक छोड़ देगा। फिर नागराज उस कबीले में घुसता है जहाँ पर वो उन कबीले वालों की नजर से बचकर मंदिर के पीछे से ऊपर चढ़ते हुए मंदिर तक पहुँच जाता है। फिर मंदिर के अंदर जाकर वो उस मूर्ति के कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ पर दरवाजा बंद है। तो अपने हाथ से एक सांप को निकालता है और उससे उस दरवाजे को खोल देता है। पर उस कमरे से बहुत तेज लाइट आ रही थी और जैसे ही वो अंदर जाता है उसके ऊपर बहुत से सांप हमला कर देते हैं, पर नागराज के ऊपर उनके जहर का कोई असर नहीं होता। नागराज उन सांपों से लड़ता है और फिर एक बहुत बड़ा सांप उसके सामने आता है जिसमें नागराज अपने वेनम का भी यूज करता है, पर वो उस पर असर नहीं करता, जिससे वो समझ जाता है कि ये जो सांप है किसी हाई लेवल का स्नेक है। पर आखिरकार वो सांप को वो हरा देता है। फिर वो मूर्ति को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर उसके ऊपर एक कबीले वाले की नजर पड़ जाती है। फिर पूरे गांव वाले लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर नागराज बचते बचते कुछ लोगों से लड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और मूर्ति को जीप में रखकर वहाँ से निकलने लगता है। उसे लगता है कि वो बच गया, पर रास्ते में वो देखता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। नागराज जीप से उतरता है और उस पेड़ को उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसे उठा नहीं पाता।
फिर उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने ये पेड़ गिराया है और इसे मैं ही उठा सकता हूँ, पर मैं तभी करूंगा जब तुम मुझे वो मूर्ति दोगे। नागराज ये समझ जाता है कि यही वो महात्मा गोरखनाथ है। नागराज अपने सांपों से उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो सांप अचानक से नागराज के ऊपर उल्टा अटैक कर देते हैं और ये पहली बार था जब ऐसा कुछ हुआ। नागराज देखता है कि उस बूढ़े आदमी के कंधे पर एक नेवला बैठा हुआ है और ये जो नेवला है इसका नाम सिकागी है, जिसकी वजह से उसके सांप उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। जब नागराज को लगता है कि वो इससे जीत नहीं पाएगा तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर गोरखनाथ अपने नेवले की हेल्प से उसे एक सर्कल में बांध देता है। फिर गोरखनाथ उसके सर पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर गोरखनाथ नागराज को अपनी कुटिया में ले जाता है जहाँ वो उसका इलाज करता है। जहाँ गोरखनाथ ये समझ जाता है कि नागराज कोई बुरा आदमी नहीं है बल्कि उससे ये सब कराया जा रहा है। फिर यहाँ हम नागराज के पास्ट को देख पाते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं जो स्टार्टिंग में हमने प्रोफेसर नागमणि को देखा था, वो एक इच्छाधारी नाग को पकड़ना चाहता था, जहाँ पर वो एक पुराने नागों के मंदिर में आता है, जहाँ उस मंदिर में उसे एक बच्चा मिलता है। फिर अचानक से उसके सामने एक सांप आ जाता है जो एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। वो बताता है कि मुझे इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए किसी की जरूरत है। तो यहाँ पर प्रोफेसर नागमणि कहता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो ये जो बूढ़ा नाग है ये मान जाता है और उसके बारे में बताता है कि आगे चल के नागराज बनेगा और ये सारे नागों से सबसे पावरफुल होगा और किसी का जहर का असर इसके ऊपर नहीं होगा। फिर नागमणि उसे अपने घर ले आता है, पर वो इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था, जहाँ पर वो तरह तरह सांपों से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके ऊपर एक कैप्सूल फिट कर देता है जिससे वो सिर्फ इसकी बात सुने। और ये सब गोरखनाथ नागराज की मेमोरीज को देखकर कर रहा था और वो समझ जाता है कि ये सब नागराज अपने मन से नहीं कर रहा है। फिर वो ऑपरेशन करके उस कैप्सूल को बाहर निकाल देता है। फिर कुछ देर बाद नागराज को होश आता है और वो समझ जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो सही नहीं था और वो फैसला लेता है कि वो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसे खत्म कर देगा। वो गोरखनाथ का आशीर्वाद लेता है और अपने मिशन पर चला जाता है और यहाँ से नागराज के एडवेंचर्स की शुरुआत होती है। तो ये था नागराज का ओरिजिन। वैसे अलग अलग वेरिएंट में इसके अलग अलग ओरिजिन के बारे में बताया गया है जो टाइम टू टाइम चेंज भी हुआ है। इसे कुछ वर्जन्स में इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सामना किया था और कहीं कहीं पर ये सिर्फ इंडिया में रहकर बहुत से विलन्स का सामना किया था, बट ये सिर्फ इसके पहले ओरिजिन के बारे में हमने बात की है। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में और साथ ही साथ तुम्हें इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।